दोस्तों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। आज हमारा प्रश्न है कि किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक इसके अनुसरण के क्या क्या परिणाम होते हैं। हमें इस प्रश्न में वित्तीय आपातकाल के विषय बताना है, उन परिस्थितियों को बताना है और जब तक वित्तीय आपातकाल प्रभावी रहेगा तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या परिणाम होते हैं, हमें इसके विषय में बात करनी है। तो हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, संविधान का भाग 18, यह आपातकालीन उपबंधों की बात करता है। भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं या 3 प्रकार के आपातकालों की बात की गई है। पहला, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। 352 अपने आप में एक बड़ा विशेष अनुच्छेद है। इसकी चर्चा हम करेंगे, कभी विस्तार से करेंगे। दूसरा जो आपातकाल है उसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, जिसका उल्लेख 356 में किया गया है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। और तीसरा जो आपातकाल है वह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। भारत की अब तक किस्मत अच्छी है कि वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है। 1990 के समय में ऐसी स्थिति बनी थी कि लग सकती थी, नहीं लगी। अब बात यह है कि वित्तीय आपातकाल कब लग सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को यदि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा उन्हें लगता है कि भारत के किसी भूभाग में वित्तीय स्थिरता की खतरा है। भारत की जो वित्तीय स्थिरता है, यदि उस पे खतरा है पूरे भारत में या भारत के किसी भूभाग में, तो ऐसी स्थिति में वे वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। और वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की स्थिति में यह 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। अब यदि इसे आप चाहते हैं कि यह 2 महीने के बाद आगे भी प्रभावी रहे, तो यह संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से इसे मंजूरी मिलनी चाहिए, इसे पारित होना चाहिए, अन्यथा यह प्रभावहीन हो जाएगा। बात को समझिए। बात ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह जो उद्घोषणा है यह 2 महीने तक ही लागू रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि 2 महीने से यह आगे भी लागू रहे, तो इसके लिए आपको संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से इसे पास करना होगा। ठीक। ऐसी स्थिति में जब देश में वित्तीय आपातकाल प्रभावी होगा, तो जो संघ की सरकार है यह राज्यों को वित्तीय संबंधी निर्देश जारी कर सकती है। ऐसी स्थिति में केंद्र राज्यों से संबंधित कानूनों का निरीक्षण करने को कह सकता है। वह राज्य की सरकार को यह भी निर्देश दे सकता है कि किसी भी वित्त संबंधित प्रावधान को राष्ट्रपति या वित्त संबंधी प्रावधान पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होगी। कुल मिला जुला के ये भाषा बड़ी टेक्निकल थी। साधारण भाषा में आप ये समझें, कुल का लब्बो लुआब ये है कि राज्य के जितने भी वित्तीय निर्णय
वित्तीय अधिकार या वित्तीय व्यवस्थाएं जो भी होंगी, सब पर संघ की सरकार का एक नियंत्रण होगा। सारा काम करेंगे सलाह से करेंगे, उनके निर्देश से करेंगे, उनके आदेश के अंतर्गत करेंगे। अब जब वित्तीय आपातकाल लागू है तो ऐसे में वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या होगा। हम कह रहे हैं कि वित्तीय आपातकाल लगा है तो आम जनता को या किसी अन्य व्यक्ति को कैसे महसूस हो कि वित्तीय आपातकाल लगा है। तो ऐसी स्थिति में जो राज्य के अधीन जो कर्मचारी हैं, किसी भी श्रेणी के हों, उन कर्मचारियों के वेतन भत्ते इन सब में कटौती की जा सकती है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में भी कटौती की जा सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम न्यायाधीशों को राज्य के अंतर्गत नहीं मानते हैं, जैसा हमने राज्य की परिभाषा में इसके पहले देखा था, लेकिन ऐसी स्थिति में जो वेतन भत्तों में कटौती होगी, राज्य के अधीन कर्मचारी तथा न्यायाधीश भी इसमें शामिल होंगे जिनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। दूसरा जो इसका प्रभाव होगा, राज्य की विधायिका द्वारा पारित किया गया वित्त विधेयक यह संसद के विचार के लिए राष्ट्रपति आरक्षित रख सकता है। अब ये क्या है, तो राज्य की विधायिका द्वारा यदि कोई विधेयक पारित किया गया है तो राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह उस विधेयक को अपने पास राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख ले, वह उसे राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजेगा। राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवा सकता है विचार के लिए। तीसरी स्थिति है कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में संघ राज्यों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। चौथा जो इसका बिंदु है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती 100% तक हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा किया गया वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और अगली बात जो ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में देश के समस्त नागरिकों की संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो सकता है, हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे जब भारत में कोविड लगा तो जो नियमित रूप से सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी होती थी वो रोक दी गई। 17% डीए था उस समय, और 17 के बाद जो 4% ऐसे करके लगने वाला था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो करीब 1.5 साल बाद डीए में बढ़ोतरी की गई। यद्यपि वित्तीय आपातकाल नहीं था, लेकिन कोविड का समय था, सरकार के पास संसाधन कम थे, सरकार अपने संसाधनों को बढ़ा रही थी। ऐसे में उसे लगा कि यह एक प्रभावी कदम हो सकता है, तो उसने डीए रोक दिया। अब आप समझिए कि जब आपातकाल होगा तो क्या स्थिति हो सकती है। तो स्थिति यही है कि वेतन भत्ते कटौती की जा सकती है, 100% तक कटौती की जा सकती है। कुल मिला जुला के भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, और किसी भी देश के लिए वित्तीय आपातकाल की स्थिति बड़ी भयावह स्थिति है। ऐसा ना लगे तो बेहतर है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।